डिजिटल जैन पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रणाम टीचर्स। टॉपिक विगई और महाविगई। ये विषय पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को विगई और महाविगई से परिचय कराना है एवं इससे होने वाली विराधना एवं नुकसान के बारे में बताना है। सिखाने का तरीका क्या होगा? डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये विषय सिखाना है। प्रेजेंटेशन में जैसे ही विगई बनाम महाविगई पर माउस पॉइंटर रखेंगे, दो डिविजन्स दिखेंगे। पहले विगई पर क्लिक करते हैं। इधर विगई का डेफिनेशन दिया गया है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हमें 6 विगई के नाम डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। इन्हें समझाने। इसके बाद महाविगई पर क्लिक करते हैं। इधर महाविगई का डेफिनेशन समझाने के बाद माउस व्हील स्क्रॉल करने पर फिर हमें 4 महाविगई में आती चीज़ें दिखेगी। फर्स्ट मांस पर क्लिक करते हैं। अब स्क्रॉल करके हर एक पॉइंट समझाना है। अंत में शराब महाविगई पर क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके इसी तरह से समझाना है और फिर इसी तरह से शहद और फिर मक्खन के बारे में भी समझाना है। क्या विशेष समझ डेवलप करवानी है? विगई यानी कि ऐसा पदार्थ जो हमारी आत्मा में विकार उत्पन्न करे, जिसके सेवन से जीव का स्वभाव विकृत हो जाए, उसे विगई कहते हैं। दूध, दही, घी, तेल, शक्कर या गुड़ एवं कढ़ाई में तले हुए पदार्थ, ये 6 विगई होते हैं। ये विगई चित्त को उत्तेजित करते हैं। इनका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए और हमें प्रतिदिन 1 विगई छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। महाविगई 2 शब्दों से मिलाकर बना है। विगई यानी कि विकृति या फिर विकार, महाविगई यानी कि महान विकार। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर महाविकार पैदा करती है, इसलिए इसका नाम महाविगई पड़ा। मांस, मदिरा, शहद, मक्खन, ये 4 महाविगई है। मांस ये पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से प्राप्त होता है। मांस शरीर का मृत भाग है। शरीर से अलग होते ही वो सड़ने लगता है। तत्काल उसमें उसी वर्ण के सूक्ष्म जंतु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जिसे भून लिया जाए तो भी उसमें जीवों की उत्पत्ति का सिलसिला रुकता नहीं। उसमें समूच्छिम पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है। जैसे गाय का मांस है तो उसमें गाय के जाति के समूच्छिम पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसी तरह मांस खाना मतलब एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं है, बल्कि अन्य असंख्य जीवों की भी हिंसा है। मनुष्य जीव के स्वाद के लिए बेचारे मूक व निरपराधी प्राणियों की हत्या करके मांस का सेवन करता है। मांसाहार घोर तामसिक आहार है जो जीवन में अनेक विकृतियां पैदा करता है। इसके भक्षण से मनुष्य की प्रकृति तामसिक बनती है और वो क्रूर बनता है। मांस भक्षण से कोमलता एवं करुणा का नाश होता है। कैंसर आदि भयंकर रोग होने की भी संभावना रहती है। मांसाहारी मनुष्य क्षणिक सुख के लिए पंचेंद्रिय जीवों का वध करता है, जिससे नरक गति का आयुष्य बंधता है और नरक में असंख्य वर्षों तक अपार वेदना भोगनी पड़ती है। मांस दिखने में दुर्गंधयुक्त, मलिन और रक्त के जमे हुए मल रूप होने से सर्वथा त्याज्य पदार्थ है। मांस में नाइट्रोजन आवश्यकता से अधिक होने से मनुष्य मोटा हो जाता है। शरीर में अधिक उष्णता होने से क्रोधी, कामी, तामसिक बन जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों में खून खराबा आदि के प्रसंग भी बढ़ते जाते हैं। मांस खाने के त्याग की तरह अंडे खाने का भी त्याग करना चाहिए। सभी धर्म प्रवर्तकों ने नैतिक दृष्टि से मांसाहार को निंदनीय और हिंसाजनक माना है। मांसाहार करने वाले को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांसाहार हानिप्रद है। अतः हम मनुष्य की स्वाद लोलुपता के अतिरिक्त और कोई ऐसा तर्क नहीं है जो मांसाहार का समर्थक हो सके। शक्तिदायक आहार के रूप में मांसाहार का समर्थन एक खोखला दावा है। ये सिद्ध हो चुका है कि मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी अधिक शक्ति संपन्न होते हैं और उनमें अधिक काम करने की क्षमता होती है। शेर आदि मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों पर जो विजय प्राप्त करते हैं, उसका कारण उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनके नख, दांत आदि क्रूर शारीरिक अंग ही है। मांसभक्षी पशुओं के शरीर की रचना और मानव शरीर की रचना बिल्कुल भिन्न है। आधुनिक शरीर शास्त्रियों का भी स्पष्ट मत है कि मानव का शरीर मांस भक्षण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। आज के मानव में जो मांस खाने की प्रवृत्ति है वो उसका नैसर्गिक रूप नहीं है, नेचुरल नहीं है, किंतु विकृत रूप है। ये बात अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित हो चुकी है। इसी तरह से मद्यपान, मधु एवं मक्खन के बारे में भी गाइड में बहुत डिटेल्ड जानकारी दी गई है। रेफर करके छात्रों को अच्छे से डिटेल में समझाना है। कहानी मांसाहार का आसक्त व्यक्ति कितनी हद तक जा सकता है, उसको लेकर सोदास राजा की एक भयानक कहानी गाइड में दी गई, वो छात्रों को समझानी है। एक्सरसाइज, गेम, चाइनीज विस्पर। एक ग्रुप में छात्रों की संख्या, सभी छात्रों को 5 मेंबर्स की टीम में डिवाइड करना है। गेम सेटअप, छात्रों को गोल आकार में बैठना या फिर खड़े रहना है। टीचर फिर नियम समझाएंगे और गेम कैसे खेलना है इसका छोटा सा डेमो देंगे। हर राउंड 1 विगई से जुड़ा रहेगा।
जो दूध से शुरू होकर तले हुए खाने पर खत्म होगा। खेल के चरण और नियम। इस गेम में 6 राउंड्स हैं। हर राउंड एक विगई पर आधारित है, जिसका क्रम इस तरह से: दूध, घी, दही, तेल, चीनी अथवा गुड़ और तला हुआ खाना। टीचर पहले राउंड के विगई यानी कि दूध को शामिल करते हुए खाने से जुड़ा एक आसान वाक्य तैयार करते हैं, जैसे दूध पीने से पहले उसे अच्छी तरह उबाल ले। टीचर ये मैसेज सिर्फ पहले प्लेयर को उसके कानों में कहते हैं। जो प्लेयर मैसेज सुनता है वो अगले व्यक्ति को सिर्फ एक बार वो मैसेज उसके कान में बताता है। ये मैसेज पास ऑन करने का सिलसिला तब तक चलते रहना चाहिए जब तक ये आखिरी प्लेयर तक नहीं पहुंच जाए। प्लेयर्स जो मैसेज सुनते हैं उन्हें उस मैसेज को दोहराने या फिर कंफर्म करने की परमिशन नहीं है और उन्हें बस उस मैसेज को आगे बढ़ा देना है, और वो भी सिर्फ एक बार। आखिरी प्लेयर जोर से बताएगा कि उसने क्या संदेश सुना है, फिर टीचर असली संदेश कहेंगे और सभी छात्रों को संदेश की तुलना करने में मजा आएगा। कुछ वाक्य गाइड से रेफर कर सकते हैं। हर राउंड में अगले इंग्रेडिएंट पर जाने से पहले वही संदेश देने का प्रोसेस फॉलो किया जाए और पूरा किया जाए। स्कोरिंग ये ऑप्शनल है। यदि वो मैसेज आखिर तक सही पहुंचता है तो ग्रुप को 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर अंतिम स्टूडेंट ने गलत कहा तो उससे पहले वाले स्टूडेंट को पूछा जाएगा। अगर उसने भी गलत कहा तो उससे पहले वाले को पूछा जाएगा। इस तरह जब तक हमें सही मैसेज नहीं मिलता है तब तक करते रहना है, और ऐसे में जितने स्टूडेंट्स ने सही मैसेज दिया था उस अनुसार एक स्टूडेंट को 1 पॉइंट, यानी कि अगर 2 स्टूडेंट्स ने सही बोला था तो फिर 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे। हर राउंड के बाद टोटल स्कोर और सभी 6 राउंड के बाद फाइनल स्कोर को मिलाकर विनर ग्रुप तय किया जा सकता है। खेल का समापन। सभी 6 राउंड्स के बाद सबसे मज़ेदार और गलत सुने गए वाक्यों को रिव्यू करना है और विनर तय करना है। मैसेज कैसे बदले और गड़बड़ी किस वजह से हुई इस पर चर्चा करके खत्म करना है। वर्कशीट। इन शीट्स में छात्रों को दिए गए खाद्य पदार्थों में कौन सी विगई का उपयोग किया जाता है वो लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए खीर में मिल्क प्लस शुगर लिखना है। इसी तरह से बाकी के भी करना है। प्रोजेक्ट। छात्रों को महाविगई के सेवन से बचे, महाविगई वार्निंग प्रेजेंटेशन, इस विषय पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें दी गई है उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों में महाविगई की चीज़ें आती है उस पर रिसर्च करना है। पहले ऐसी फूड आइटम्स जिसमें महाविगई एज एन इंग्रेडिएंट आता है उसकी लिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद उस पर रिसर्च करके अपनी खुद की फाइंडिंग्स छात्रों को चार्ट पेपर अथवा माउंट बोर्ड पर लिखनी है और क्लास में प्रेजेंट करनी है। छात्र उन चीज़ों के फोटोज अथवा रैपर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर उन फोटोज अथवा रैपर्स के नीचे उन महाविगई इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं। साथ ही ये भी लिखना है कि क्यों वो इंग्रेडिएंट महाविगई है। हर छात्र को कम से कम 5 फूड आइटम्स की ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है और अगली क्लास में ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एक्सरसाइज के पेज नंबर्स एवं अधिक जानकारी के लिए आप गाइड रेफर कर सकते हैं। प्रणाम।